महाकुंभ की आस्था साबित करने जा सकते हैं बिल्डोजर बाबा। कुंभ का पानी पीने की उठी मांग। सनातन विरोधियों के गाल पर बिल्डोजर बाबा ने जड़ा तमाचा। पानी पीने का चैलेंज कर सकते हैं स्वीकार। जिसने उठाई थी बिल्डोजर बाबा से महाकुंभ का पानी पीने की मांग, अब उसी ने पकड़ लिए हैं कान। बिल्डोजर बाबा ने जारी किया फरमान, हर कोई रह गया हैरान। ये रहा प्रमाण। जब सनातन पर, हिंदुत्व पर कोई उंगली उठाता है तो वो बात बिल्डोजर बाबा से सहन नहीं होती। बिल्डोजर बाबा ऐसा तमाचा देते हैं कि विरोधी भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इस बार के चैलेंज को स्वीकार कर बिल्डोजर बाबा ने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। बिल्डोजर बाबा महाकुंभ का पानी पिएंगे या नहीं, ये चर्चा इन दोनों जोरों पर है। जाहिर है कि महाकुंभ पर हमेशा कोई ना कोई विवाद चर्चा में रहता है। एनजीटी की रिपोर्ट आने के बाद अब कुंभ के पानी पर विवाद बढ़ गया है। रिपोर्ट में सामने आया है कि संगम का पानी नहाने योग्य नहीं रह गया है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के पानी को लेकर ऐसा बयान दिया जो आपको हैरान करने के लिए काफी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कुंभ का पानी पीने लायक है। इसके बाद विशाल दलनानी ने इस पर जवाब देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बवाल मच गया है। बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और कंपोजर विशाल दलनानी ने कुंभ के पानी को पीने लायक बताने पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। विशाल दलनानी ने कहना है कि नफरत करने वालों की चिंता मत कीजिए सर, हमें आप पर भरोसा है। प्लीज आगे बढ़िए और कैमरे पर सीधे नदी से एक अच्छा चंकी ग्लास लेकर पीजिए। जी हाँ, विशाल ने कहा कि आप खुद जाकर पानी पिए और लोगों को दिखाएं। विशाल का इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। इसके अलावा एक स्टोरी में उन्होंने एनजीटी रिपोर्ट के बारे में कहा, यदि आप पैचिस, हैजा, अमीवायोसिस और आदि लाखों मामलों को नहीं देख सकते तो आप बहुत खास हैं। कृपया आगे बढ़ें और अपने परिवार को सीवीएस में डुबो दें, आपको और पावर मिले। विशाल के इस बयान के बाद कमेंट सेक्शन में एक शख्स ने लिखा, अगर योगी जी इसे पी लेंगे तो आपको तबला बजाना पड़ेगा। एक ने लिखा, अब योगी को चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि वे रोज गंदा पानी पीते हैं। एक ने लिखा, यह हमेशा भाजपा के खिलाफ रहा है। एक अन्य ने लिखा, बिल्कुल सच, इसे पीकर दिखाओ। अब हम आपको ये भी बता देते हैं महाकुंभ को लेकर जो रिपोर्ट आई है उससे सनातनियों में क्या भ्रम फैला गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर महाकुंभ में गंगाजल की शुद्धता को लेकर उठे संदेह को दूर करने का प्रयास किया है। सरकार ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनकर के हवाले से कहा कि गंगा का जल क्षारीय जल की तरह शुद्ध है। महाकुंभ जो इस वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में जारी है, इसमें अब तक 58 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के संदर्भ में यह विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें महाकुंभ में गंगाजल की गुणवत्ता पर संदेह जताया गया था, जिसमें वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर संदेह को खारिज करने की कोशिश की गई है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने महाकुंभ नगर के संगमनोज और अरेल समेत 5 प्रमुख स्नान घाटों से पानी के नमूने एकत्रित किए। इन नमूनों को लैब में गहन जांच की गई। विज्ञप्ति के मुताबिक वैज्ञानिक जांच से यह निष्कर्ष निकाला कि करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान करने के बावजूद गंगा जल में ना तो बैक्टीरिया की वृद्धि हुई है और ना ही पानी के पीएच वैल्यू में कोई गिरावट आई है। इसके अलावा डॉक्टर सोनकर ने शोध से यह भी कहा कि गंगाजल में 1100 प्रकार के प्राकृतिक वायरस बैक्टीरियोफेज मौजूद होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिक प्रमाणों और शोधों के आधार पर यह दावा किया गया है कि गंगाजल में प्राकृतिक रूप से शुद्धता बनाए रखने की क्षमता है। सरकार और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि महाकुंभ के दौरान गंगाजल स्नान के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।